हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है बहुत ज़्यादा अच्छी वाली, बेसिक वाली क्लास, बिल्कुल जिसकी रिक्वेस्ट आप हमेशा से करते रहते हैं। तो आज किसी भी वाक्य का बेसिक सीखेंगे। एनी सेंटेंस है ना, किसी भी वाक्य का बेसिक सीखेंगे। तो वाक्य का बेसिक आखिर क्या होता है, चलिए आपको बस एक थोड़ा सा मैं झलक दिखा दूं कि वाक्य का जो बेसिक होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कर्ता आपके पास होता है और उसके बाद आपको डिसाइड मतलब वाक्य में जो है वर्तमान काल का प्रयोग हो रहा है कि भूतकाल का प्रयोग हो रहा है कि भविष्य काल में आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि पूर्व वर्तमान काल में प्रयोग कर रहे हैं या पूर्ण भूतकाल में प्रयोग कर रहे हैं। इसके ऊपर ही बेस्ड होता है किसी भी वाक्य को जब आप इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ज्यादा यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस जितना मैं बता रही हूँ, जितना मैं सिखाऊंगी आगे क्लास में, आप बस उसको देखते रहिए और फिर एक क्विक से रिवीजन करेंगे हम लोग कि क्या एक्चुअल में इस टेबल में मैं बताना आपको चाह रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। और इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। ये टेलीग्राम की लिंक मैंने यहाँ पर दे रखी है, आप टेलीग्राम पर जा करके सिंपली बी बैंकर सर्च करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये दो लिंक मैंने आपको दे ही दी। इस लिंक के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, बुक्स ई बुक्स के बारे में जानने के लिए और डेली अपडेट्स के लिए भी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है एम। क्या शब्द है हमारे पास? शब्द है एम, जिसका मतलब जो है वो दो तरीके से इस्तेमाल हो जाता है वाक्य में। एक होता है हूं, क्या होता है? हूं, और दूसरा है रहा हूं। दूसरा क्या है? रहा हूं। तो एम का इस्तेमाल आप हमेशा आई के साथ करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। देखिए आपको, मैं एक डॉक्टर हूं। आई एम अ डॉक्टर, तो वाक्य में हूं का इस्तेमाल हुआ। तो अंग्रेजी में जब हमने अनुवाद किया तो हमने एम का यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा क्या बताया था कि आपको वाक्य में रहा हूं भी दिखेगा। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। यहां तक बात क्लियर हो गई। अगला शब्द जो है वो है आर। आर का जो है इस्तेमाल तीन चार तरीके से होता है। एक होता है हो, एक होता है हैं, एक होता है रहे हो और एक होता है रहे हैं। ये चारों तरीकों से आर का इस्तेमाल होता है और आर का इस्तेमाल आप हमेशा यू वी और दे के साथ ही करेंगे। किसके साथ करेंगे? यू वी और दे के साथ करेंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि तुम एक कवि हो, तो यू आर अ पोएट। तुम एक कवि हो, यू आर अ पोएट। तो ये आर का जो है थोड़ा वर्सेटाइल इस्तेमाल हो गया है ना। यू आर अ पोएट, तुम एक कवि हो, यू आर अ पोएट। आप जा रहे हैं, तो यहां पर रहे हैं का इस्तेमाल हो रहा है। यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। हम लोग खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ना वाक्य जिस काल में चल रहा है, चाहे वर्तमान हो, भूत हो, भविष्य हो, पूर्व वर्तमान हो या पूर्ण वर्तमान हो या पूर्ण भूतकाल हो, इसके बेसिस पे हमने और कर्ता के बेसिस पे हमने शब्दों का चयन किया। यानी कि कर्ता जो है हमारा, उसके साथ कौन सा शब्द चलेगा ये डिपेंड करेगा कि वाक्य जो है वो वर्तमान काल में है, भूतकाल में है, भविष्य काल में है, पूर्ण वर्तमान में है या पूर्ण भूतकाल में है। इसके ऊपर जो है ये डिसाइड होगा कि शब्दों का चयन क्या होगा। इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगी आगे, तो इसको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। वे सब इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। वे सब इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास इज, यानी कि
इज का इस्तेमाल है यहाँ पर, और कैसे इस्तेमाल हो रहा है, रहा है या रही है, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल जो है आप किसके साथ कर सकते हैं, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जो है हमारे पास कौन कौन सा होगा इस्तेमाल इसके साथ, ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, इट हो जाएगा, और कोई भी नाम अगर हो तो हो जाएगा। वह एक वकील है, ही इज अ लॉयर, वह एक वकील है, ही इज अ लॉयर। वह टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। वह एक वैज्ञानिक है, शी इज अ साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक है, शी इज अ साइंटिस्ट। तो यहाँ पर शी का इस्तेमाल है तो ये साफ है किसी फीमेल की बात हो रही है। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग, वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग। यह नया है, इट इज न्यू, यह नया है, इट इज न्यू। यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग, यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास वॉज। तो वॉज का मतलब यानी कि ये कैसे इस्तेमाल होगा, तो वॉज जो है वो इस्तेमाल होगा था, थी या फिर रहा था, रही थी। इन चारों तरीकों से वॉज का इस्तेमाल होगा। मतलब वाक्य में डिपेंड करेगा कि वाक्य मतलब कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, था, थी या तो आपको दिख जाएगा अंत में, या तो रहा था या रही थी, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। वॉज का इस्तेमाल आप किसके किसके साथ कर सकते हैं ये ध्यान में रखना जरूरी है। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर, मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। वह एक वकील था, ही वॉज अ लॉयर, वह एक वकील था, ही वॉज अ लॉयर। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। वह एक वैज्ञानिक थी, शी वॉज अ साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक थी, शी वॉज अ साइंटिस्ट। वह खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग, वह खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग। यह नया था, इट वॉज ओल्ड, यह यहाँ पर जो ओल्ड है वो न्यू हो जाएगा। नया की अंग्रेजी क्या होती है, न्यू होती है, और ओल्ड की पुरानी होती है। ठीक है, तो यह पुराना था तो हो जाएगा इट वॉज ओल्ड, और ये नया था तो इट वॉज न्यू। ठीक है, मतलब न्यू और ओल्ड में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यह उड़ रहा था, इट वॉज फ्लाइंग, यह उड़ रहा था, इट वॉज फ्लाइंग। अगला शब्द है हमारे पास वर। वर का मतलब क्या होता है भाई, वर जिस भी वाक्य में इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा वहां पर आपको दिख जाएगा अंत में या तो थे दिखेगा या तो रहे थे दिखेगा। क्या दिखेगा, थे या रहे थे। तो वर का इस्तेमाल आप यू, वी और दे के साथ आराम से कर सकते हैं। किसके साथ करेंगे, यू, वी और दे के साथ आप वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तुम ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट। आप टहल रहे थे, यू वर वॉकिंग, आप टहल रहे थे, यू वर वॉकिंग। हम चित्रकार थे, वी वर पेंटर्स, हम चित्रकार थे, वी वर पेंटर्स। हम पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग, हम पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग। वे सब इंजीनियर्स थे, दे वर इंजीनियर्स, वे सब इंजीनियर्स थे, दे वर इंजीनियर्स। वे काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग, वे काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द जो हमारे पास है वो है विल बी, विल बी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या दिख जाएगा वाक्य में, मतलब किस वाक्य में इस्तेमाल करेंगे, वाक्य के अंत में जब आपको दिखे बनूंगा, बन जाऊंगा, बनेगा,
बनेगा, रहा हूंगा, रहा होगा, रही होगी। क्या दिखेगा? बनूंगा, बन जाऊंगा, बनेगा, रहा हूंगा, रहा होगा, रही होगी। ये जब आपको दिखेगा तो एकदम निश्चिंत हो जाइए, वाक्य में विल बी का इस्तेमाल होगा अनुवाद करते वक्त। विल बी का इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल बी का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप विल बी का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इस्तेमाल, एक्चुअल इस्तेमाल जो है वो देखते हैं। मैं एक अभिनेता बनूंगा या बन जाऊंगा, दोनों का ही अनुवाद क्या होगा? आई विल बी एन एक्टर। मैं एक अभिनेता बनूंगा, आई विल बी एन एक्टर। मैं अभिनेता बन जाऊंगा, आई विल बी एन एक्टर। दोनों ही इस्तेमाल हो जाएगा इसका, राइट? मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। वह एक अच्छा इंसान बनेगा, ही विल बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वह एक अच्छा इंसान बनेगा, ही विल बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। विल बी का यूज क्लियर हो गया? चलिए हैव बीन का इस्तेमाल देखते हैं। बहुत कंफ्यूजन आती है, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत कंफ्यूजन आती है हैव बीन का इस्तेमाल करने में। हैव बीन का ना सिंपल और साफ सा मतलब है वाक्य में आ रहे हैं। जब भी आपको दिखे, कंटिन्यूटी बेसिकली ये शो करता है, आ रहे हैं दिख रहा है ना, आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, इस तरीके का जब भी आपको दिख रहा है तो वहां पर हैव बीन का इस्तेमाल होगा। हैव बीन का इस्तेमाल के लिए रूल समझ लीजिए, आई, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा। आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन। ठीक है, इसका इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए इस्तेमाल देखिए, हम लोग टहलते आ रहे हैं, वी हैव बीन वॉकिंग। हम लोग टहलते आ रहे हैं, वी हैव बीन वॉकिंग। आप पढ़ते आ रहे हैं, यू हैव बीन स्टडिंग। आप पढ़ते आ रहे हैं, यू हैव बीन स्टडिंग। वे लोग गाते आ रहे हैं, दे हैव बीन सिंगिंग। वे लोग गाते आ रहे हैं, दे हैव बीन सिंगिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और हैज बीन का इस्तेमाल देखते हैं। HAS हैज और साथ में बीन, इसका अर्थ होता है आ रहा है, आ रही है। तब हैव बीन और हैज बीन में क्या फर्क होता है? यहां पर भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं। समझिए, हैव बीन का यूज आई, यू, वी और दे के साथ ही होगा। हैज बीन का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होगा। बस ये बेसिक डिफरेंस है, यूज करने में आपको इसका ध्यान रखना ही रखना है, नहीं तो गलत होना तय है, बिल्कुल फिक्स है कि गलत हो जाएगा। ठीक है, हैव बीन का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे। हैज बीन का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। राइट, याद रहेगा? जैसे वह काम करता आ रहा है, ही हैज बीन वर्किंग। वह काम करता आ रहा है, ही हैज बीन वर्किंग। वह खाना पकाती आ रही है, शी हैज बीन कुकिंग। वह खाना पकाती आ रही है, शी हैज बीन कुकिंग। ठीक है, शी था तो हैज बीन लग गया, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ही था तो हैज बीन लग गया था। राइट, याद रहेगा, हैज बीन का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। बढ़ते हैं आगे और अगला शब्द है हमारे पास हैड बीन। क्या शब्द है? हैड और साथ में बीन लगा हुआ है, मतलब हो गया आ रहा था, आ रहे थे, वाक्य में आपको दिख जाएगा। तो हैड बीन का इस्तेमाल होगा अनुवाद होते वक्त। हैड बीन का इस्तेमाल सब के साथ कर सकते हैं। सबसे खास बात इस शब्द की यही है कि इसका इस्तेमाल आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इस शब्द का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग।
हम लोग काम करते आ रहे थे, वी हैड बीन वर्किंग। हम लोग काम करते आ रहे थे, वी हैड बीन वर्किंग। मैं पढ़ता आ रहा था, आई हैड बीन टीचिंग। मैं पढ़ाता आ रहा था, आई हैड बीन टीचिंग। पढ़ाता है ना, मतलब कोई टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो मैं पढ़ाता आ रहा था, आई हैड बीन टीचिंग। क्लियर हो गई बात? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्विक रिवीजन और इसकी क्लैरिटी आपको मैं दे दूं। सबसे पहली चीज, ध्यान से देखिए, इस जो टेबल आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसको आप जरा ध्यान से देखिए और देख करके आप ये समझिए कि वाक्य का जो बेसिक है ना, ये यही होता है, यहीं पर निहित होता है वाक्य का कोई भी बेसिक। तो क्या बेसिक है? सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, जो आपको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, वी मिल जाएगा, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब आपको एज सब्जेक्ट एक्ट करता हुआ मिल जाएगा, कर्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो कर्ता जब हमारे पास आई हो और हम लोग बात वर्तमान काल में कर रहे हैं तो एम का इस्तेमाल होगा। कर्ता अगेन से हमारे पास आई है, बात हम लोग भूतकाल की कर रहे हो तो वर्स का इस्तेमाल होगा। भविष्य काल की बात करेंगे तो विल बी का इस्तेमाल होगा। पूर्ण वर्तमान की बात करेंगे तो हैव बीन का इस्तेमाल होगा। और पूर्ण तरीके से भूतकाल की बात करेंगे तो हैड बीन का इस्तेमाल होगा। कब? जब कर्ता हमारे पास आई है। जब हमारे पास कर्ता के रूप में वी हो तो वर्तमान काल में आर, भूतकाल में वर, भविष्य काल में विल बी, पूर्ण वर्तमान में हैव बीन और पूर्ण भूतकाल में हैड बीन। कर्ता यू हो तो वर्तमान में आर, वर्तमान काल में आर, भूतकाल में वर, भविष्य काल में विल बी, पूर्ण वर्तमान काल में हैव बीन और पूर्ण भूतकाल में हैड बीन। कर्ता जब हमारे पास दे होगा तो वर्तमान काल में आर का इस्तेमाल, भूतकाल में वर का इस्तेमाल, भविष्य काल में विल बी का इस्तेमाल, पूर्ण वर्तमान काल में हैव बीन, पूर्ण भूतकाल में हैड बीन का इस्तेमाल होगा। जब कर्ता हमारे पास ही अथवा शी अथवा इट हो, इन तीनों में से कोई भी हो कर्ता, वर्तमान काल में इज लगेगा। चाहे ही हो तो वर्तमान काल में भी इज लगेगा, भूतकाल में वॉज लगेगा, भविष्य काल में विल बी लगेगा, पूर्ण वर्तमान काल में हैज बीन, पूर्ण भूतकाल में हैड बीन। शी रहेगा अगर कर्ता में तो वर्तमान काल में इज, भूतकाल में वॉज, भविष्य काल में विल बी, पूर्ण वर्तमान काल में हैज बीन, पूर्ण भूतकाल में हैड बीन। अगर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हमारे पास इट है तो वर्तमान काल में इज का इस्तेमाल, भूतकाल में वॉज का इस्तेमाल, भविष्य काल में विल बी, पूर्ण वर्तमान काल में हैज बीन और पूर्ण भूतकाल में हैड बीन का इस्तेमाल होगा। ये है वाक्य का बेसिक। इस बेसिक को आपको याद रखना बेहद जरूरी है। जब आप बात करना चाहते हैं अंग्रेजी में, जब आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ही अनुवाद हो जाए, कॉपी पेन की जरूरत ना पड़े आपको, उस तरीके की अंग्रेजी के लिए आपको ये बेसिक याद रखना बेहद जरूरी है। मैं तो बोलूंगी इसके नोट्स बना के रख लो, प्रैक्टिस करो, है ना। तो बस यही वाली जो क्विक रिवीजन है ये बहुत बहुत जरूरी है। उम्मीद है अब आपको ये टेबल जो है आराम से समझ आ गई है कि मैंने पूरे क्लास में आपको क्या पढ़ाया और पूरे क्लास का जो एसेंस है वो यहीं पे रिवीजन है। ठीक है, इस टेबल को देख के पूरी क्लास आपकी रिवीजन हो गई होगी, राइट। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आई होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई होगी। पसंद तो आपको क्लास हमेशा आती ही है, तो पसंद जब आ गई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए क्लास को, अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप हमारी क्लासेस को शेयर किया करिए ताकि लोगों का भी भला हो, लोगों को भी पता चले ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो छूट जाती हैं वाइल लर्निंग, ये उनकी ना छूटे। दूसरों का भला करिए भाई। सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने हमारी क्लासेस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों से भी करवाइए। नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से करिए, फटाक से चलिए जल्दी से करिए, और बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई क्लास आए आपको पता लग जाए। और ऐसे मैं बता दूं, क्लासेस रोज आती हैं तो रोज आपकी अटेंडेंस जो है मेरे यहाँ लग जानी चाहिए, राइट। क्लासेस रोज आती हैं भाई तो क्लासेस रोज अटेंड करनी पड़ेगी, है ना। इसके साथ ही आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए हमारे साथ। इस नंबर को सर्च करके आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर सिंपली आप बी बैंकर लिख करके हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी डेली अपडेट्स के लिए, हमारी फ्री कोर्सेज के एक्सेस के लिए, ई बुक्स के लिए, मटेरियल्स के लिए, साथ ही साथ पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी के लिए, हमारी
ई बुक्स और बुक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। जैसे कि बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक अवेलेबल है, इस कोर्स की फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, ये फ्री कोर्स है बेसिकली, है ना। तो इसकी ई बुक अवेलेबल है अलग से और फ्री कोर्स भी अवेलेबल है। तो इसकी अगर लिंक आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाइए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के चाहिए तो भी टेलीग्राम पर आ जाइए। ये तीनों किताबें कब आ रही हैं ये मैं जल्दी अनाउंस कर दूंगी, तो इसके लिए भी आप टेलीग्राम पर जुड़े रहिए। और इसके साथ ही आप हमारी कोई भी कोर्स अगर करना चाहते हैं, चाहे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स हो, चाहे आपका बेसिक ग्रामर का कोर्स हो, चाहे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स हो, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कॉम्बो कोर्स हो जिसमें राइटिंग सेक्शन कवर कराया जाता है, बेसिक ग्रामर भी कवर कराया जाता है, ये कोर्स हो, या हो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का कोर्स जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती हो, पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज आपको कराई जाती है, पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है और आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो ये वाली कोर्स के लिए भी आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए हमारे साथ। जिस भी कोर्स की डिटेल आपको चाहिए हो, डू मेंशन द नेम, आप नाम जरूर मेंशन किया करें कि मुझे इस कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहिए। और मैसेज करने के बाद लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त हमारी टीम को लग जाता है आप तक पहुंचने में, आपको रिवर्ट करने में। तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूं, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद दिव्यांकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।